Hi guys, welcome to Fuses Junior Wing. Guys, we are going to study about what? Actually, we are studying what? The number system. Number system, in which we have already discussed about what? Bolo, different kinds of number system. Interconversion of what? Numbers from decimal number system to binary number system, octal number system and hexadecimal number system. Right now we are going to convert just opposite. अभी कहाँ से गए थे? डेसिमल टू बाइनरी. अभी कहाँ आएंगे? बाइनरी टू डेसिमल. क्लियर है? अभी क्या करेंगे हम लोग? वी विल डू व्हाट? कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम. फर्दर ऑक्टल टू डेसिमल. ओके, and thereafter hexadecimal to decimal. अब देखो, याद करो प्रीवियस क्लास के टॉपिक को याद अगर आता है तो ध्यान में लाओ. क्या पढ़े थे हम लोगों ने क्या था? डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. तो whenever we have to convert any number from decimal number system to any other number system, ध्यान से मेरी बात समझे ना. from decimal number system to any other number system, just we divide the given number in decimal number system by the base of desired number system, whether that is binary, whether that is octal, whether that is hexadecimal or any else. क्लियर है मेरी बात है? तो उसमें क्या करें? जैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना था फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, वी हैड डिवाइडेड दैट नंबर बाई 2. वो क्या था? बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम. क्लियर है मेरी बात है? डेसिमल टू ऑक्टल, वी हैड डिवाइडेड द गिवन नंबर बाय 8 बाय द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम. हेक्साडेसिमल देन 16, दैट इज बाय द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. जस्ट लेकिन अब हमें काम करना है अपोजिट. तो इसको स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेक सम टाइम एंड आई वुड लाइक टू डिस्कस सम what basic things which you are doing from your childhood. क्या? You are finding out the place values, you are writing the given number in expanded form from class 2 or 3. The same thing I wanted to do here. 7 4 5. I also told you that if there is no base assigned to any given number, then that is considered to be written in कहाँ? डेसिमल नंबर सिस्टम. ये बताए थे ना भाई, अगर कोई बेस नहीं दे रखा है नंबर का, उसको प्री डिफॉल्ट समझ लेना है कि भैया वो कहाँ है? डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करके लिखा गया है. क्लियर है मेरी बात? लेकिन हम यहाँ आपके सुविधा के लिए हम यहाँ क्या करते हैं? बेस प्रोवाइड कर दिए 10. ठीक है. अब जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे, बचपन को याद कीजिए, क्या करते थे? 7 मल्टीप्लाइड, देखो वंस टेंस हंड्रेड्स ऐसे ही पढ़ते थे. 7 मल्टीप्लाइड 100 प्लस 4 मल्टीप्लाइड 10 प्लस 5 मल्टीप्लाइड 1, ऐसा लिख देते थे. बात भी सही है, यहाँ तक में कोई तकलीफ भी नहीं है. लेकिन यहाँ 100 से ही क्यों मल्टीप्लाई करा हमने? 10 से ही क्यों करा? 1 से ही क्यों करा? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? कभी आपने सोचा क्या? उसका प्लेस वैल्यू है. 7 क्या है? किस प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है. दैट्स वाई वी हैव मल्टीप्लाइड 7 बाई 100. दिस इज एट 10th प्लेस, दैट्स वाई वी हैव मल्टीप्लाइड 4 बाई 10. दिस इज एट 1st प्लेस, दैट्स वाई वी हैव मल्टीप्लाइड 5 बाई 1. बट अगर हम इसी को मल्टीप्लाई कर ले तो क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं सर, ये भी गलत नहीं होगा. लेकिन कब नहीं होगा? जब ये नंबर किस में होगा? ऑक्टल नंबर सिस्टम में होगा. अब ध्यान दीजिए मेरी बातों को ध्यान से. एक्चुअली दिस इज व्हाट? 7 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर. क्या करें? We have multiplied each digit
अकॉर्डिंग टू दैट्स प्लेस बाय द पावर ऑफ 10। 10 के ही पावर से क्यों मल्टीप्लाई करें? क्यों करें भैया? बिकॉज दिस नंबर इज रिटन इन डेसिमल नंबर सिस्टम विच बेस इज। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन एनी गिवन नंबर, हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे उस डिजिट को किससे? एक्सपोनेंट ऑफ 10 नहीं, एक्सपोनेंट ऑफ द बेस जिस नंबर सिस्टम में उसको लिखा गया है। बेस किसका? जिस नंबर सिस्टम में उसको लिखा गया है उसके बेस के कुछ एक्सपोनेंट से, वो एक्सपोनेंट किसके बराबर होगा? पहले बेस समझ में आ गया। जो इसका बेस होगा, जो नंबर के जो नंबर हमारे पास है उसे जिस नंबर सिस्टम का यूज करके लिखा गया है उस नंबर सिस्टम के बेस से, जो कि यहाँ पर फिलहाल 10 है, और यहाँ इसी नंबर को अगर लिख लें 7545 इन ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो इसका बेस कितना हो जाएगा? 8। ये क्या हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाइड 8 स्क्वायर्ड, 4 मल्टीप्लाइड 8 टू पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड 8 टू पावर। क्लियर है मेरी बात? नहीं समझ में आया? नहीं आया? देखो भैया, यहाँ क्या करते हो? 110 1 किए ना, इसमें तो कोई समस्या नहीं। 100 को क्या लिखे? 10 पावर 2। 10 को क्या लिखे? 10 पावर 1। 1 को क्या लिखे? 10 पावर 0। इसमें कोई समस्या है? ये मैंने पूछा कि ये 10 कहाँ से आया? ये 10 है क्या? ये 10 है बेस जिस नंबर सिस्टम में उस नंबर को लिखा गया है उसका। 10 इज द बेस ऑफ दैट नंबर सिस्टम इन विच दैट नंबर इज रिटन। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? जिस नंबर सिस्टम में किसी नंबर को लिखा गया है उसका जो बेस है वही यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? उसके ही एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 100 प्लस इसका 100 से मल्टीप्लाई किए, बात सही है, लेकिन वो 100 एक्चुअल में कहाँ से आया? 10 के पावर 2 का वैल्यू है। और 10 कहाँ से आया? क्योंकि इस नंबर सिस्टम का, इस नंबर को जिस नंबर सिस्टम में लिखा गया है उसका ये क्या है? बेस है। उसका क्या है? ये नहीं समझ में अभी भी? तो अगर हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है, नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम है, तो वहाँ पर कौन सा बेस यूज होगा? 8। अगर वही नंबर लिखा गया है यूजिंग व्हाट? बाइनरी नंबर सिस्टम, तो यहाँ बेस कौन यूज होगा? यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो 0 1 2 3 4 1। बेस पहले कंफर्म करो कि यहाँ मल्टीप्लाई किस बेस से करना है। जो बेस उस नंबर सिस्टम का है, जिस नंबर सिस्टम का यूज करके हम नंबर को लिखे हुए हैं। जस्ट वेट गाइस। सब बता देता हूँ। नहीं, इट्स वेरी रॉन्ग फ्रॉम हियर, बिकॉज आई विल टॉक यू लेटर, ओके? Look guys, we are here discussing about what conversion of binary to decimal, octal to decimal, hexadecimal to decimal। लेकिन उसके पहले हम लोग ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली इन ऑर्डर टू फाइंडिंग आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन अ नंबर, मल्टीप्लाई करते हैं तो किससे करते हैं और क्यों करते हैं, उसी से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो ये 10 क्यों आया, समझ में आया? क्यों? क्योंकि इस नंबर सिस्टम का बेस 10 है। यहाँ 8 के एक्सपोनेंट से क्यों मल्टीप्लाई करें? क्योंकि इस नंबर का नंबर सिस्टम कौन है? ऑक्टल नंबर सिस्टम है ना, इसका बेस कितना है? 8 है। ये कौन सा नंबर है हमारा? बाइनरी नंबर सिस्टम में नंबर लिखा गया हुआ है, उसका बेस कितना होता है? 2 होता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा गया। अब बात है कि यहाँ पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4 क्यों हुआ? पावर 0, पावर 1, पावर 2 क्यों है? अब देखो ध्यान से, इसको कितना से मल्टीप्लाई करते हो? 1 प्लस को 1 से, तो 1 का मतलब 10 टू पावर 0। फर्स्ट जो डिजिट है फ्रॉम राइट साइड, फर्स्ट डिजिट है, कितना है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। फर्स्ट डिजिट को हम क्या कर रहे हैं? 10 के पावर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 लेस से। सेकंड डिजिट फ्रॉम राइट को मल्टीप्लाई किससे करें? 10 टू पावर 1 से, दैट मीन्स 1 लेस से। 2 से भी अभी 1 लेस हो गया। 3 है यहाँ इसका प्लेस फ्रॉम राइट से, थर्ड प्लेस पे है।
और थर्ड प्लेस को मल्टीप्लाई किससे करें 10⁻² से, वो भी क्या है 1 लेस। तो वाट एवर द प्लेस नंबर ऑफ एनी डिजिट इन एनी नंबर फ्रॉम राइट साइड, उससे 1 लेस से 1 लेस एक्सपोनेंट ऑफ बेस जो उस नंबर सिस्टम का है उससे मल्टीप्लाई करेंगे किसी डिजिट का क्या निकालने के लिए प्लेस वैल्यू, और सारे डिजिट का इफ यू फाइंड आउट द प्लेस वैल्यूज ऑफ ऑल द डिजिट्स एंड वी विल ऐड देम, अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें उसका एक्सपैंडेड फॉर्म, प्लस साइन से अगर उसको हम लोग रिलेट कर देंगे तो ऐड कर लेंगे फिर वही नंबर मिल जाएगा, फिर से वही नंबर मिल जाएगा। बोलो क्या तकलीफ है। तो अगर हमारा बेस यहाँ देखो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 1 2 3 4 5, तो जो लास्ट डिजिट है 5 - 1 कितना से मल्टीप्लाई होगा 2⁴ से। 2⁴ क्यों, बिकॉज इसका बेस कितना है 2 है। क्यों है 2, क्योंकि ये यूज करा गया है बाइनरी नंबर सिस्टम को इस नंबर को लिखने में। क्लियर है मेरी बात। देखो ये क्या होगा 2⁴ 0 मल्टीप्लाइड, देखो कौन सा डिजिट है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 - 1 3 2⁴, उसका क्या मिला 1 मल्टीप्लाइड फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 1 सब्ट्रैक्ट किए 3 से तो कितना आया 2 2⁴ 2⁴ 1 2⁴0। क्लियर है मेरी बात। यहाँ देखें 3 डिजिट्स है अपने पास, थर्ड डिजिट को पावर 2 ऑफ 8 से, 8 कहाँ है बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम, 4 8⁻1 से, सेकेंड डिजिट है तो 1 से, थर्ड डिजिट है सॉरी फर्स्ट डिजिट है तो पावर 0 से, थर्ड डिजिट को पावर 2 से, सेकेंड को 1 से, फर्स्ट को 0 से, मतलब जो भी नंबर ऑफ डिजिट फ्रॉम राइट साइड है ना उससे 1 लेस, उससे 1 लेस, उससे 1 लेस से क्या करेंगे उसके एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यू विल वेट इन योर क्लास आफ्टर 7:20। ओके भैया, ठीक है, कोई तकलीफ है इसमें। क्लियर है मेरी बातें। चलिए तो फर्स्ट वन अब स्टार्ट करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। जस्ट राइट डाउन द टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ अ नंबर, कन्वर्जन ऑफ अ नंबर फ्रॉम बाइनरी नंबर सिस्टम टू, अच्छा डेसिमल टू बाइनरी था तो डिवाइड किए थे, बाइनरी टू डेसिमल तो मल्टीप्लाई कर रहा है, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो डेसिमल टू बाइनरी था तो बाइनरी के ही बेस से डिवाइड किए थे, बाइनरी टू डेसिमल है तो बाइनरी के ही बेस से के एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेसिमल का कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को, बहुत अच्छी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं। आई डोंट थिंक ये आप सीखे होंगे। तो भैया अगर सीखना है समझना है तो यू मस्ट ज्वाइन आवर ऑफलाइन क्लासेस एट फ्यूसिस जूनियर विंग सिचुएटेड एट व्हाट लेनिन चौक ऑपोजिट प्रशांत होंडा व्हाट मुजफ्फरपुर। ठीक है भैया। चलिए तो करना क्या है, बाइनरी टू डेसिमल दैट मीन्स व्हाट बेस 2 टू बेस। ओके, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। द फर्स्ट वन 1 1 0 1 1, बेस कितना है इसका 2 एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बेस। क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्या करना है, इसको 1 1 0 1 1, बेस कितना है इसका, क्या करना है, हाउ मेनी डिजिट्स आर हियर 5 डिजिट्स, दैट मीन्स द फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट विल मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 4। बोलो, नहीं समझ में आया। 5 डिजिट्स है तो पहला का मल्टीप्लिकेशन 2 टू द पावर 4 से, सेकेंड का मल्टीप्लिकेशन 2 टू द पावर 3, थर्ड का, सेकेंड का सॉरी देखो ये एक्चुअली 5th डिजिट है फ्रॉम राइट साइड, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किए, फोर्थ है पावर 3, थर्ड है पावर 2, सेकेंड है क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे पावर 1 से, एंड फर्स्ट है तो पावर 0 से। क्लियर है,
एक्सपोनेंट घटते चले जाएंगे जैसे जैसे डिजिट उधर जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आया? आ गया? अब इसकी वैल्यू 1, 2 to the power 4 मतलब 2 multiplied 4 times, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये कितना हो जाएगा 8, 0 into 4 plus 1 into 2 plus 1 into, because 2 to the power 0 is 1, 16 multiplied 1, 16 plus 8 multiplied 1, 8, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 0 2 1, कितना आ गया 24, 26, 20, बेस कितना 10। ओके, गॉट इट और नॉट? समझ में आया? इसको नोट कर लेंगे और बनाएंगे दूसरा एग्जाम्पल 1 0 0 1 1 1। जस्ट डू फर्स्ट। थर्टी नाइन 63 check it out। भैया यहाँ जीरो भी तो है, जीरो से कोई मल्टीप्लाई तो जीरो नहीं हो जाएगा? हाँ लुक, ओ गाइस 63 तब तो आएगा जब ये 0 0 नहीं होगा। हाँ, डू अगेन, जस्ट डू अगेन। देखो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 6। देन द फर्स्ट डिजिट विल मल्टीप्लाइड बाय 2 टू पावर 5, सेकेंड विल इधर से लेफ्ट से काउंट करें तो 2 टू पावर 4, 2 टू पावर 3, 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू पावर 0। क्लियर? इट विल बिकम इक्वल टू 2 टू पावर 5 इज 32, मल्टीप्लाइड 1 इज 32 प्लस यहाँ 0 मल्टीप्लाइड एनीथिंग इज 0 plus 0 multiplied anything is 0, 4 2 1, 32, 36, 38, 39। ओके, गॉट इट? अभी भी कोई समस्या है? द थर्ड वन, जस्ट डू इट। 1 0 1 1 0 1, 1 0 1 1 0 1।
93, 93, not 94. It will become 93. It will become 93. Simply मैं कर देता हूँ भाई, देख लो. There are 7 digits. How many digits are there? 7 digits. 3, 6, 1, 7. This will multiplied by 2 to the power 6. 0 multiplied 2 to the power 5. This 1 multiplied by 2 to the power 4. This one is multiplied by 2 to the power. This one is multiplied by 2 to the power 2. This 0 is multiplied by 2 to the power 1 and 1 is multiplied by 2 to the power 0. Clear है? Now 2 to the power 6 is 64. What? Multiplied by 1 is 64 plus nothing but 0, because 0 into anything is 0. हमको करना ही नहीं है. 2 to the power 4 is 16. 16 1 जा 16. 2 to the power 3 is 8. 8 1 जा 8. 2 to the power 2 means 4 plus 0 plus 1 4 5 5 and 8 13 and 16. ऐसे कर लो ना. 64 and 16 88 92 190. Okay, so that you have to do what? 4 to 5 questions on this conversion, that means from binary to decimal. क्लियर है मेरी बातें? हो जाएगी. ठीक है. अब नेक्स्ट वन हम लोग करेंगे, दैट इज फ्रॉम व्हाट? ऑक्टल टू डेसिमल. दैट मीन्स फ्रॉम 8 to 10. दैट इज फ्रॉम बेस 8 to बेस 10. ओके, नहीं समझ में आया? वहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 के पावर से. किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 के पावर से. जो भी डिजिट्स बनेगा और जो डिजिट का नंबर होगा उससे एक कम से. यही ना बात है? अरे यही ना डील हुआ है भैया, और कुछ डीलिंग है नहीं, अपने बीच यही बात है. एग्जाम्पल लेते हैं अपना. फर्स्ट नंबर 6 5 1 2. दिस इज इट, ऑक्टल नंबर सिस्टम, एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इन डेसिमल नंबर सिस्टम. दिमाग लगाओ, खुद से काम करके देखो. होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं सॉल्व करूंगा. ओके, जस्ट डू इट. क्या करेंगे भैया? क्या करेंगे? कुछ नहीं विशेष करना है. व्हाट विल हैव टू डू? व्हाट डू वी हैव टू डू? करेंगे क्या? हाउ मेनी डिजिट्स आर हियर? हाउ मेनी डिजिट्स आर हियर? 4. That means the first digit from left side will multiplied by 8 to the power 3. The second digit from left side will multiplied by 8 to the power. The third digit from left side will multiplied by 8 to the power, and the fourth digit, that means the last digit from left side, will multiplied by 8 to the power. ये समझ में आ गया? हो गया. आपका कुछ है. क्यूब ऑफ 8 कितना होता है? क्यूब ऑफ 8 इज 512. कितना भैया? 512 प्लस ये कितना हुआ? स्क्वायर ऑफ 8 इज 64. 64 6 जा. देखो भाई, 64 को 6 से करना, इसको कर लो. 6 10 है नहीं है, ये 4 1 है, तो 6 10 इंटू 6 कितना हो गया? 36 10 360 प्लस 24 384. 380. ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना. 40 इसका वैल्यू कितना हो गया? 1. व्हेन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इट बिकम 2. ऐड कर लेंगे इनको. 2 4 6 and 2 8. 4 8 12 and 1 13. कैरी 1 4 5. इज इट क्लियर? कोई दिक्कत इसमें भैया? परेशानी है? 64 को कुड वी राइट 60 प्लस 4. इसको कितना से मल्टीप्लाई करना था? 6 से. 60 इंटू 6
प्लस 4 इंटू 6 दैट मीन्स 360 प्लस 24। लेकिन इतना लॉजिक नहीं लगाना है, सीधा 6 या 36 360 6 4 या 24 360 प्लस 24 384 खत्म। हाँ क्लियर है मेरी बातें? चलिए तो ये कितना हो गया 938। एक और क्वेश्चन दे दें। चलिए 504 2504 in octal number system, and you have to convert this number into decimal number system. Clear है? Into decimal number system. वन 1348 एकदम सही है। बनाने दो, उसको बना दो, खुशी को बना लीजिए। ठीक है भैया, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हो, बहुत बढ़िया। क्या करेंगे? हाउ मेनी डिजिट्स आर हियर? कैलकुलेटर करो, कैलकुलेट। वेरी गुड। इट विल बिकम 1024, it will become 320 0 plus 1 multiplied 4 is 4. it will become 1348. Clear? Look guys, what will happen here? Here again we have 4 digits. Thereafter from left side the first digit will multiplied by 8 to power 3 plus second digit from left side will multiplied by 8 to power 2, third digit from left side will multiplied by 8 to power 1 plus 4 multiplied by, that means last digit, by the 8 to the power 0, and it will become 512 2 times. So 500 twice 1000, 12 twice कितना हो जाएगा? 24 1024। 8 स्क्वायर्ड 64, 8 की स्क्वायर कितनी होती है? 64 मल्टीप्लाइड 5, 6 5 या 30, 4 5 या 20, 320। it will nothing but 0. 8 to power 0 is 1 multiplied by 4 is 4. On adding these all numbers we will get 1348. Okay, again on this kind of conversion you have to solve 4 to 5 questions, and we are living with what? The last one but not the least, what? Hexadecimal to what? Decimal number system. Hexadecimal to decimal number system, that means base 16 to base 10. What? Base 16 to base 10. एंड अगर आपको याद है तो इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं भाई? 16। तो 16 तो डिजिट्स होगा नहीं। वी हैव 0 to 9 10 डिजिट्स एंड द फर्स्ट 6 अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, 6 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इन अपर केस, मतलब कैपिटल लेटर, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल ऑफ, सच दैट ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? 10 को, बी 11 को, उसी तरह सी 12 को, डी 13 को, ई 14 को एंड एफ 15 को। तो इफ वी हैव द नंबर 1 2 B4, 1 2 B4, it is in hexadecimal number system and you have to convert it in decimal number system. Just try to do it. हाँ, B को डिजिट में लिखेंगे। B का जो डिजिट होगा वो एक्चुअली यूज करेंगे। B का जो प्लेस नंबर होगा, B का जो कोड है अपने पास, दैट इज 11, दैट विल बी यूज्ड देयर। ओके,
बी फॉर 11 ना, मैंने बताया था ना भैया, अभी भी बताया। ए रिप्रेजेंट्स 10, बी रिप्रेजेंट्स 11, सी रिप्रेजेंट्स 12, डी रिप्रेजेंट्स 13, ई रिप्रेजेंट्स 14 एंड एफ रिप्रेजेंट्स 15। ओके, हाँ 11 को 1 1 11 ही लिखेंगे, 11 एक साथ लिखेंगे। अलग अलग कैसे कर देंगे भाई, वो एक साथ है ना। बाइनरी नंबर सिस्टम थोड़ा ना है कि 1 1 कर देंगे, दैट विल बी 11 नॉट 1 1। ओके, इज इट क्लियर? ऑन सॉल्विंग व्हाट विल हैपन, यहाँ तो लिखेंगे बी, बट जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे और एक्सपैंडेड दिस, अभी यहाँ पर भी कितने हैं 4 है हमारे पास, तो 1 विल मल्टीप्लाइड बाय 16 पावर 3, 2 विल मल्टीप्लाइड बाय 16 पावर 2, बी दैट मीन्स 11 विल मल्टीप्लाइड बाय 16 पावर 1 एंड 4 विल मल्टीप्लाइड बाय 16 पावर 0। देखो भैया 16 का क्यूब कितना होता है? क्यूब ऑफ 16 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 64 इक्वल्स टू 40, तो 4096 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड 256 प्लस 11 मल्टीप्लाइड 16 प्लस 4 मल्टीप्लाइड 1 इक्वल्स टू सेम हो जाएगा 4096 प्लस 512 प्लस 176। देखो भैया मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर को किससे? 11 से। कुछ नहीं करना, यूनिट प्लेस सेम लिख दीजिए, ऐड कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, खत्म। हाँ, अगर मल्टीप्लाई करना है 5 4 8 को 11 से, जस्ट राइट डाउन द यूनिट प्लेस, ऐड दिस 2 digits 12 carry 1, add these 2 digits 9 and 1 10 carry 1, high 1 1। नहीं समझ में आया? 2 3 4 किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 से। 4 को 4 लिख लिए, यूनिट प्लेस को, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को ऐड कर लिए 7 लिख लिए, टेंस प्लेस और 100 प्लेस ऐड कर लिए 5 लिख लिए, और लास्ट डिजिट जो भी है उसको फिर से लिख लिए। अब आ गया? 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, ठीक है। 44 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना, पहले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर 11 वाला टिक लगा दो, हो गया। हैं, जिंदगी मजे में बा कि हो, ऐड कर लीजिए, एडिंग दिस नंबर्स। अच्छा यहाँ भी है 4 1 जा 4, देख लो भाई, 4 6 10 12 18 कैरी 1 8 9 9 18 कैरी 1 2 5 7 0 7 4 का 4, it will became it became what 4 7 8 8 4 7। इज इट क्लियर? कोई डाउट है इसमें? नहीं है? नहीं है ना? तो नहीं है तो इसमें भी बेस्ड क्या करने हैं आपको? 5 से 6 क्वेश्चंस कर लेने हैं। यू हैव टू ऑल्सो सॉल्व 5 to 6 क्वेश्चन ऑन दिस बेसिस। ओके, गॉट माई पॉइंट्स? बोलो भैया, कोई समस्या, परेशानी? पक्का ना? ओके भाई, देन थैंक यू एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विथ सम न्यू टॉपिक्स। तो कि ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो एक्चुअली वी विल स्टार्ट आवर सिलेबस फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। सो whoever guys want to join our offline classes, please visit our what coaching, that name is, which name is Fusis Junior Wing at Lenin Chowk opposite Prashant Honda, ठीक है। You can also contact on this number, the number is 9534584849। okay guys, take care, bye bye, we will meet in the next class with new topic, with what, with new excitement. Bye bye.